वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज हम लोग देखने जा रहे हैं मच अवेटेड मूवी के ग्लिम्स जिसका टाइटल है ड्रैगन। और अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की तो इसको डायरेक्ट किया है प्रशांत नील ने। प्रोडक्शन में भाई नंदमूरी, कल्याण राम, नवीन यमनी, वाई रविशंकर, साथ में गुलशन कुमार, भूषण कुमार है। और स्टार कास्ट में NTR हैं, अनिल कपूर, बीजू मेनन है, रुक्मणी है, खुशबू सुंदर है, गुरु सोमा सुंदरम, राजीव हैं, आशुतोष राणा, अंशुमान है, सिद्धार्थ गुप्ता, प्रभास हैं और साथ में शत्रु हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये ट्रेलर। इट्स ट्रू, ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहां रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy, which produces the most addictive substance in the world, heroin. दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था 2 जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। In 1947, when the British left India, they also left behind the most profitable business in the world. और तब ये कारोबार 2 हिस्सों में बंट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स, और तब पैदा हुए ये विलन्स। Genesis chapter 1, verse 1. On the first day, God created light. On the second day, He created the sky and the water. On the third day, He created the land and the vegetation. And on the fourth day, He made the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the creatures in the sea and the birds in the sky. On the sixth day, He made the animals and the humans. सलार और KGF दोनों वाली वाइब। And on the seventh day, God rested. And then the devil was born. खुदा की एक मेहर है मुझ पर, ट्रिगर दबा के अफसोस नहीं करता। सोते वक्त सपने में उनकी शक्ल नहीं आती जिनको मारा है, सिर्फ उनकी आती है जो अभी तक बचे हैं। भटकते हुए भी मेरे सपनों में मत आ जाना। और मुझे एक डाउट है जलील साहब, ये पौधा अफीम ज्यादा उगाता है या विलन? इस कहानी में तो सभी विलन है। लिखने वाला भी जानता है कि जब विलन के जुल्म बढ़ जाते हैं तो एक हीरो को मैदान में उतारना पड़ता है। इस बार वो कैरेक्टर आपका है, आपको ही रोकना है। ग्लिम्स तो बड़े जबरदस्त हैं। ओके,
सो गाइस, पहले तो मैं बात करना चाहूँगी लुक की। सबकी जो लुक्स जैसे इंट्रोड्यूस करवाई गई है एक एक कैरेक्टर की, और जो हायरार्की दिखाई गई है उस पूरे को लेकर भाई सब मुझे बहुत कमाल के लग रहे हैं। लेकिन एनटीआर सर के बारे में बात करूँ, मुझे सीरियसली बहुत डिफरेंट लगे। हम लोगों ने उनको काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा है, बट ये वाला जो लुक है इसमें मुझे म्यूज़िक को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर और उनकी अपीयरेंस को लेकर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सालार की और केजीएफ की वाइब आई है। लेकिन म्यूजिक को लेकर तो मुझे सालार की वाइब बहुत ज्यादा आई है। मुझे जो है ना जहाँ पे स्टोरी टेलिंग हो रही थी ना, वहाँ पे मुझे जो है ना केजीएफ वाली जो है वो वाइब आई है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो एक एम्पायर दिखाया जा रहा था ना, वहाँ पे मुझे सालार वाला जो है ना एक फ्लेवर जो है वो नजर आया। अच्छा, स्टार्टिंग में जब बिल्कुल स्टार्ट में जो है एक नरेशन हो रही थी, जब बताया जा रहा था कि भाई अफगानिस्तान और बाकी ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए, तो मुझे लगा शायद जो है ना एक और स्टोरी हमें इस तरह की देखने को मिलेगी जैसे हमने RRR मूवी में जो है वो देखा था। लेकिन कुछ सेकंड के बाद भाई बिल्कुल ही स्टोरी जो है लाइन वो चेंज हुई और आपको जो है भाई बताया गया कि स्टोरी लाइन बेसिकली जो है वो क्या होने वाली है। बेसिकली स्मगलिंग को जो है वो टैकल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए सारे जो है वो अपनी अपनी एम्पायर में काम जो है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर जहाँ पे एनटीआर सर की बात करूँ भाई, उनके अगर आप फेस की अगर बात की जाए ना तो लग रहा है बहुत ज़्यादा वेट जो है वो उन्होंने रिड्यूस किया है, क्योंकि उनकी ये वाली बोन्स जो हैं वो आपको क्लियर फील हो रही हैं उनके इस वाले रोल में, वरना अमूमन आपकी उनकी चीक्स जो है ना वो फिल नज़र आती हैं। तो उनकी मैं अगर बात करूँ तो वाकई औसम जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद अनिल कपूर सर की बात करें, वो भी मैं कहूँगा भाई बहुत डिफरेंट वाइब दे रहे हैं। अनिल कपूर सर तो मैं कहूँगी मतलब वो तो बहुत ही हर टाइम यंग ही दिखते हैं। लेकिन एनटीआर सर के बारे में इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि एक तो जो लुक उनको दिया गया, जो मेकअप जिस तरह से उनका किया गया है, आपको काफ़ी आप कह लो कि ये मतलब एक चेंज लुक इसलिए भी नजर आती है कि आप उनको इजीली पहचान नहीं पाओगे उस तरह से, क्योंकि आप एनटीआर सर को जानते हो, बहुत ज़्यादा अगर मूवीज़ देखी हैं तो आप उनको जानते हो। लेकिन अगर आपने कुछ ही मूवीज़ देखी हैं और फिर उसके बाद इस मूवी को देखो तो मुझे लग रहा है कि ये लुक काफ़ी डिफरेंट उनकी। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी आशुतोष राणा सर की, जिस तरीके से उनका भी लुक और जो उनके एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं कमाल के। ओवरऑल के माई बाप बनाए गए हैं ना। ओवरऑल अगर हम ग्लिम्स की बात करें ना, तो ग्लिम्स में अच्छा खासा आपको एक ग्लिम्स मतलब स्टोरी जो है वो नज़र आ गई है। दूसरा मैं ये बात सोच रही हूँ कि अगर ये इस पार्ट में जो मुझे लग रहा है कि मूवी का मे बी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, अगर ये एनटीआर सर इसमें विलन का रोल, अभी तो हम लोगों को लग रहा है कि वो बने, लेकिन अगर हम सालार में भी देखें ना तो इनिशियली जो प्रभास हैं वो आपको विलन ही लग रहे होते हैं, बट फिर बाद में ऐसा ऐसा आपको समझ आ रही थी कि नहीं वो अच्छे इंसान हैं, हीरो हैं। इसमें भी कुछ मे भी मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो आने वाले टाइम में, बट अभी तो कमाल मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है केजीएफ, सालार, मुझे ऐसी सारी मूवीज़ देखने का मज़ा आता है और इसको भी देखने का मज़ा आया। डायलॉग काफ़ी भारी था भाई कि मेरे ख्वाब में मत आना, क्योंकि मेरे ख्वाबों में सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्हें मैंने मार दिया है, जिनको मैंने मार दिया वही आते हैं उनके चेहरे। अरे जिनको मारना हाँ सॉरी, जिनको मारना आता है, सॉरी जिनको मार दिया वो नहीं आते, वो नहीं आते, वो क्योंकि उनका काम तो तमाम कर दिया। बाकी आप जरूर बताइए कि आपको कैसे लगे ग्लिम्स। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना भूलना।